नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागमों में क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी और तंत्र उपागम दृष्टिकोण, द सिस्टम अप्रोचेज इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, दोनों सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत। राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन स्टीफन बी जोन्स ने किया, जिसका प्रकाशन 1954 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद पत्रिका में हुआ। यह राजनीतिक भूगोल में नवीन सिद्धांत है, अतः इसका समुचित अध्ययन अपेक्षित है। जोन्स ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत का नाम यूनिफाइड फील्ड, जिसका हिंदी रूपांतर अर्थ की दृष्टि से क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत के रूप में किया जाता है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर नहीं किया, अपितु यह विश्लेषण इसलिए प्रयुक्त किया गया क्योंकि इसमें तीन भूगोलवेत्ता डेरवेंट विट्ज़ी, रिचार्ड हार्टसॉन और जीन गॉटमैन के विचार सम्मिलित हैं। उपयुक्त भूगोलवेत्ताओं से लेकर जोन्स ने क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत की व्याख्या का विचार क्षेत्र श्रृंखला, द आइडिया एरिया चेन के रूप में प्रस्तुत किया। इस श्रृंखला में विचार और राज्य दो सिरे हैं। उनका कहना है कि इस श्रृंखला में लोहे की चेन नहीं मानना चाहिए जिसमें कि कड़ियाँ अलग अलग होती हैं, अपितु यह श्रृंखला झील अथवा बेसिन की है जो एक तल पर मिली रहती हैं, जिससे एक का जल दूसरे में जाता है। क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत की श्रृंखला इस प्रकार है: राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विचार से निर्णय, निर्णय से उस क्षेत्र में गति, गति से उस क्षेत्र में रीजन और रीजन से फिर राजनीतिक क्षेत्र। सर्वप्रथम राज्य के उद्भव का विचार मानव में आता है। जैसा कहा जाता है कि युद्ध सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में प्रारंभ होता है, उसी प्रकार राज्य का विचार आता है। उपरोक्त विचार को समर्थन प्राप्त होते ही क्रिया एक्शन प्रारंभ हो जाता है। यह गति मूवमेंट गॉटमैन द्वारा प्रतिपादित परिवहन की है। कुछ निर्णय गति में वृद्धि करते हैं, कुछ रोकते हैं और कुछ दिशा परिवर्तन करते हैं। ये गति मनुष्यों अथवा वस्तुओं की हो सकती है अथवा केवल मात्र रेडियो तरंगों तक ही सीमित रह सकती है। गति के लिए क्षेत्र अपेक्षित है। क्षेत्र शब्द का प्रयोग समय व स्थान के संदर्भ में किया गया है। जैसा कि विस्ली ने कहा है कि इसका समय विस्तार एवं क्षेत्र विस्तार होता है। यही क्षेत्र अंत में राजनीतिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्र के रूप में नजर आता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जोन्स ने उदाहरण दिया कि यहूदी धर्म एक विचार, बेलफोर घोषणा पत्र एक निर्णय, स्थानांतरण एवं अन्य गतिशीलता, शासन एवं अन्य क्रियाओं का स्थल, इजराइल जो राज्य के रूप में आ गया। यद्यपि इस द्रुत गति से राज्य निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना इतिहास को साधारण रूप में व्यक्त करना है, किंतु ये सत्य है कि ये सिद्धांत एक रास्ता है भौगोलिक एवं राजनीतिक अध्ययन का। यद्यपि यह राजनीतिक भूगोल को 5 सरल क्रम में विभक्त नहीं करता, अपितु इसके लिए अत्यधिक ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक सूचनाओं का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर इसका अध्ययन किया जा सके। प्रोफेसर जोन्स ने अपने सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय शक्ति, सीमा, राजधानी आदि का अध्ययन भी इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है, जो इस सिद्धांत का अंग है। इस प्रकार सीमाएं दो राजनीतिक क्षेत्रों में के मध्य रेखा होती हैं। सीमा परिवहन को सीमित करती हैं तथा सीमा क्षेत्र कभी कभी अंतस्थ राज्य बफर स्टेट का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार राजधानी के चुनाव के लिए अनेक विचार करने होते हैं तथा परिवहन एवं संचार के साधन उनको अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक संयुक्त करते हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता के संबंध में स्वयं जोन्स ने अपने प्रपत्र में के अंत में व्यक्त किया कि इसको सिद्धांत मानने के लिए सहज तैयार नहीं होंगे। उनका विचार है कि ये राजनीतिक भूगोल के उद्देश्यों व विधियों में व्याप्त विविधता को समाप्त कर उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। ये संरचना कार्य
प्रदेश की प्रक्रिया को संयुक्त करने में सहायक होगा। इसके लिए यह राजनीतिक भूगोल व राजनीतिक शास्त्र में एकता स्थापित करने में समर्थ होगा। इसकी सहायता से भूगोलवेत्ता नवीन प्रकार के मानचित्रों का निर्माण कर सकेंगे। यही नहीं अपितु इस आधार पर सामरिक एवं अन्य राजनीतिक विचार करने में सहायता मिलेगी। अंत में जोन्स के शब्दों में, यदि यह सिद्धांत गहन अंधकार में तनिक रोशनी दे सकता हो तो ये सफल होगा। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत द्वारा बांग्लादेश का उद्भव। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप जोन्स ने इजराइल राज्य के उद्भव को स्पष्ट किया। इसी सिद्धांत के संदर्भ में बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव को सक्सेना ने विस्तार से स्पष्ट किया। इसका संक्षिप्त विवरण उपयुक्त सिद्धांत के स्पष्ट करने हेतु समझाने हेतु अपेक्षित है। राजनीतिक विचार। बांग्लादेश के उद्भव में राजनीतिक विचार अति महत्वपूर्ण रहा। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश कूटनीति से ही हो गया था, जबकि पाकिस्तान को पूर्वी एवं पश्चिम भागों के रूप में अस्तित्व में लाया गया, जो एक अव्यावहारिक था। इन दोनों भागों में धर्म को एकता थी, अन्यथा ये अभौगोलिक था। पृथक बांग्लादेश के राज्य विचार को निम्नलिखित तत्व उत्तरदायी थे। नंबर 1, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान के 24 वर्षों का इतिहास दोनों भागों के संघर्ष का इतिहास रहा है। बांग्लादेशी मुसलमानों को सदैव दबाया जाता रहा है तथा उनका शोषण किया जाता रहा है। पश्चिम पाकिस्तान सदैव से प्रशासन का आधार व केंद्र रहा। प्रशासनिक सेवाओं, सेना आदि में पश्चिम का अधिक प्रतिनिधित्व था। धर्म यद्यपि दोनों भागों में समान था, किंतु भाषा में भिन्नता थी। जबकि उर्दू को राजभाषा बनाया गया, बंगाली भाषा के लिए संघर्ष किया गया। प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में भौगोलिक एवं प्राकृतिक तत्व भी पृथक बांग्लादेश राज्य विचार के लिए उत्तरदायी रहे। राज्य की स्थिति व आकार में इसमें प्रमुख भूमिका रही है। ये विभक्त राज्य था तथा दोनों भागों के मध्य लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र था। दोनों भागों की जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि में भिन्नता थी। राज्य की राजधानी भी पश्चिम में स्थित थी। आर्थिक तत्व। पश्चिम तथा पूर्व की आर्थिक भिन्नता एवं पश्चिम का पूर्व के प्रति सौतेला व्यवहार करना तथा सदैव उसका शोषण करना बांग्लादेश पृथक राज्य के लिए विचार के लिए उत्तरदायी था। योजना में अधिकांश विकास कार्य पश्चिम के लिए किए गए, जबकि आय की उपलब्धि पूर्व से अधिक होती थी। निर्णय। सिद्धांत के दूसरे चरण में अलग राज्य का निर्णय बांग्लादेश के संदर्भ में अवामी लीग बांग्लादेश की उस समय की प्रमुख पार्टी का 6 सूत्रीय कार्यक्रम था। वह इस प्रकार से थे। नंबर 1, पाकिस्तान का संविधान संघीय होना चाहिए तथा विधान परिषद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। नंबर 2, संघीय विषय केवल सुरक्षा तथा एवं विदेश नीति तक सीमित होने चाहिए। 3, दोनों भागों के लिए अलग मुद्रा होनी चाहिए जिससे आसानी से बदला जा सके। 4, टैक्स लगाने और राजस्व एकत्रीकरण का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। 5, पूर्व एवं पश्चिम के लिए पृथक विदेशी मुद्रा वितरण होना चाहिए तथा दोनों भागों में समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। 6, सुरक्षा में पूर्वी पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन कारखाना, नौसेना का केंद्र पूर्व में होना चाहिए। उपयुक्त सूत्रों के आधार पर दिसंबर 1970 में जब अवामी लीग ने चुनाव लड़ा तो उसे भारी बहुमत मिला और जो अंत में बांग्लादेश के में उद्भव का कारण बना। गति। निर्णय की क्रियान्विति हेतु गतिशीलता आवश्यक है। बांग्लादेश में यह गतिशीलता सेनाओं का स्थानांतरण, आक्रमण, नागरिक जनसंख्या का शरणार्थियों के रूप में भारत आना तथा पुनः स्वतंत्र बनने पर वापस जाना सम्मिलित है। मुक्ति वाहिनी सेना तथा भारत की सेना के सम्मिलित प्रयासों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया। फील्ड क्षेत्र। सेना नागरिकों की गतिशीलता एवं विचारों ने एक क्षेत्र को विकसित किया। यह क्षेत्र सब क्रिया पूर्वी पाकिस्तान में संपन्न हुई। इसी प्रकार विचार क्षेत्र का विकास रेडियो एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश का क्रमिक मान्यता प्राप्त हुई। ये एक हकीकत है, संपूर्ण विश्व इसका साक्षी है। राजनीतिक क्षेत्र। सिद्धांत के अंतिम चरण में बांग्लादेश का नवीन राज्य के रूप में उद्भव हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 1,42,87,994 वर्ग किलोमीटर है। इस सिद्धांत के व्याख्यार्थ यह उदाहरण परम आवश्यक है। इसके लिए संक्षिप्त में कहा जा सकता है, एन एप्लीकेशन ऑफ unified field to explain the emergence of Bangladesh in brief is fairly simple.
Exploration of East Wing created idea, the character of autonomy and decision followed by movement. The territory of East was the field of activity and war lead the state of Bangladesh. कहने का मतलब इस सब प्रक्रिया का जो अंत हुआ, जो यूनिफाइड फील्ड के रूप में बांग्लादेश का उद्भव हुआ। नंबर 2 आता है तंत्र उपागम दृष्टिकोण, कि सिस्टम को किस प्रकार से एक देश के प्रदेश के रूप में विकसित होता है, अलग प्रदेश का क्या सिस्टम होता है। तंत्र उपागम अर्थात सिस्टम अप्रोच अध्ययन की एक विद्या है जिसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से निरूपण किया जाता है। अतः राजनीतिक भूगोल में भी इस पद्धति का उपयोग किया जाने लगा है। इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, ए सिस्टम कंपेयर्स पार्ट ऑफ एलिमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ विच दैट रिलेशनशिप रेस्ट। इसे तंत्र उपागम दृष्टिकोण भी कहा जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों उनमें आपसी संबंध एवं क्रियाओं पर वास्तविक संबंध निर्भर करते हैं। तंत्र की रूपरेखा पर्यावरण के अंतर्गत अन्य तत्वों के समन्वय के फलस्वरूप होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आवर्त तंत्र क्लोज सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसमें उपतंत्र सब सिस्टम होते हैं जो वृहद तंत्र के भाग होते हैं। इन उपतंत्रों को अभिनेता एक्टर्स की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के अभिनेता राज्य, यद्यपि इन अन्य अभिनेता अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समुदाय आदि हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय तंत्र रीजनल सिस्टम भी विकसित होते हैं, जैसे यूरोपीय साझा व्यापार, यूरोपियन कॉमन मार्केट आदि। अभिनेता एक्टर के साथ ही तंत्र की संरचनात्मक अवयव स्ट्रक्चर होते हैं तथा इसमें क्रियात्मक संबंध होता है, जिसे क्रिया प्रोसेस कहा जाता है। वह क्रिया किसी संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में होती है, जैसे आर्थिक, सामाजिक आदि। अभिनेता क्रिया तथा संदर्भ में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इससे अतिरिक्त निर्भर तत्व डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे शक्ति, संगठन, स्थायित्व, तंत्र आदि परिवर्तन आदि। तंत्र उपागम की एक पद्धति श्रृंखला है जिसमें एक ओर तत्व प्रवेश इनपुट होता है और दूसरी ओर तत्व निष्कार आउटपुट होता है। अवरोधक के रूप में पूर्वी यूरोप के आर्थिक विकास में योग है। अवरोधक के अंतर्गत एक इकाई दूसरे के विकास में प्रत्यक्ष योग देती है, जैसा कि सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप के आर्थिक विकास में योग। प्रतिक्रियात्मक श्रृंखला में निष्कास के लिए उत्तरदायी प्रवेश तथा दूसरी इकाई से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण की योजना बनाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक श्रृंखला में एक इकाई की क्रिया दूसरे में प्रतिस्पर्धा जागृत करती है, जैसे संयुक्त राज्य का चंद्रमा पर मानव उतारना और सोवियत संघ पर प्रभाव डालेगा। राज्यों के आंतरिक बाह्य अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने में उपयुक्त दृष्टिकोण उपयोगी है। राज्य एक प्रशासनिक इकाई है जिसका एक संगठनात्मक स्वरूप होता है। सीमाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ। यह सदैव अपनी जनसंख्या की मांग और पूर्ति के लिए विकास के अनेक कार्य करता है, जिनका संबंध राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास से होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है तथा राज्य को एक शक्तिशाली रूप में बनाने का प्रयत्न करता है। पर्यावरण को तत्वों का भी राज्य के विकास में योग होता है। तंत्र उपागम का स्वरूप कोहेन और रोसेनथल ने निम्न आरेखों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से एक राज्य की जो सिस्टम है जो कार्य करता है। यहाँ पर आप डायग्राम को देख रहे हैं कि शक्तियाँ, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रिया क्षेत्र, स्थल आपके स्थान का राजनीतिक अवबोध, प्रशासनिक केंद्रों का पदानुक्रम, निवासियों का वैचारिक स्वरूप, इसमें राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद, उपनिवेशवाद, संघवाद और पृथकतावाद। फिर इसमें क्षेत्रीयता, प्रशासनिक केंद्रों का इसमें अंतर प्रक्रम, संगठन एवं एकाव्यता, भूमि व्यवस्था का स्वरूप, राजनीतिक स्थान का राजनीतिक अवबोध, इसमें क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र के संबंध, भूदृश्य परिवर्तन और भूदृश्य। राजनीतिक व्यवस्था का भौगोलिक स्थल और मानव की राजनीतिक भूमिका के विविध स्वरूपों में उपयुक्त मॉडल में प्रदर्शित किया गया है। मनुष्य अपनी राजनीतिक भूमिका वैचारिक संगठनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर संबंध से भौगोलिक स्थल, क्षेत्र एवं सामान्य भूदृश्य का राजनीतिक स्वरूप उभर कर आता है। ये सभी तत्व
अंतर संबंधित एवं अंतर प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। इसे इस मानचित्र से स्पष्ट किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था का जो मॉडल है, मनुष्य, सामाजिक शक्तियाँ, राजनीतिक एवं वैचारिक शक्तियाँ, इसमें क्षेत्रीयता, राजनीतिक संरचना, आंतरिक एवं बाह्य संगठन, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक अवबोध, राजनीतिक क्रिया क्षेत्र, स्थान, राजनीतिक क्षेत्र का बनना और भूतरस। तो उपयुक्त आरेख से राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रक्रम के रूप में व्यक्त किया गया है जो मानव एवं वहाँ के क्षेत्र के विविध स्वरूपों को व्यक्त करता है। ये राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में राजनीतिक अवस्था एवं पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करता है। दोनों सिद्धांतों में, पहले सिद्धांतों में आपके जो एक रूपता है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, क्षेत्र एक रूपता की किस प्रकार से वो एक जैसी उसमें भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक या आपके राजनीतिक व्यवस्था है, तो उस आधार पर वो एक अलग राज्य के रूप में उसका अध्ययन किया जाए। और दूसरा है तंत्र कि किस प्रकार से प्रत्येक देश की सरकारें या उसका जो सिस्टम होता है कि वो उस पर कार्यशील रहता है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों सिद्धांतों का, क्योंकि थ्योरी के अंतर्गत अपने कुछ विचार नहीं दे सकते, ये विद्वानों की का ही सिद्धांत होता है और इसका आपको अध्ययन करने को मिला। दैट्स ऑल, थैंक यू।